हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी तैयारी 3 और 4 के लिए जो बीपीएससी जो प्लेटफॉर्म का न्यू बुक आया है तो उसका आज हम लोग सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 6 तक का जो सेट नंबर था उसको अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। और आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, वहां आपको सारी वीडियो उपलब्ध है। आज हम लोग सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। तो सेट 7 में हम लोग सोशल साइंस का जो पेपर है इसमें हम लोग इतिहास सब्जेक्ट को 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसमें आपका प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न को दिया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है सेट नंबर 7 हिस्ट्री का पहला प्रश्न है, इनाम गांव पुरातात्विक स्थल से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों का पहचान करना है। तो यह जो इनाम गांव है यह महाराष्ट्र में है, तो बिल्कुल सत्य है। ताम्रप्रसारणकालीन स्थल है तो यह भी बिल्कुल सत्य है। उत्तर हड़प्पा स्थल है तो यह भी बिल्कुल सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो रहा है बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ है। तो बुर्ज होम बताना है कि यह पुरातात्विक स्थल जो है यह कहाँ है, तो यह जम्मू और कश्मीर में है। यहाँ से मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। तो बुर्ज होम ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तथ्य जो है वह सत्य है। पहला दिया हुआ है मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। विशाख दत्त ने ही मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखा है। मुद्रा राक्षस पुस्तक मौर्य इतिहास से संबंधित है, तो सही बात है, यह मौर्य इतिहास से संबंधित पुस्तक है। तो कथन दो भी सही है। देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक के लेखक विशाख दत्त है, तो यह भी कथन सत्य है। डी दिया 4 में दिया हुआ है देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक गुप्त काल से संबंधित है, तो यह भी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सत्य है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने अपने यात्रा के विवरण में पाटलिपुत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया है। तो मेगास्थनीज ने अपने यात्रा के विवरण में पाटलिपुत्र को पालीपुरोथा नाम दिया है। तो ऑप्शन सी पालीपुरोथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के अभिलेख में निम्नलिखित पश्चिमी प्रांत का राजधानी निम्न में से कौन था। तो अशोक के अभिलेख में जो पश्चिमी प्रांत था इसका राजधानी बताना है कि कौन था। तो इसका राजधानी हो जाएगा ऑप्शन बी उज्जैन था। कौन था? उज्जैनी था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1545 ईस्वी में शेर शाह ने निम्न में से कौन सा युद्ध लड़ा था। तो 1545 में शेर शाह ने कालिंजर का युद्ध लड़ा था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कालिंजर का युद्ध। दक्षिण भारत में मैसूर के सल्तनत साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में हुआ था। तो मैसूर जो सल्तनत है इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के पास दासों की सबसे अधिक संख्या थी। तो दासों की सबसे अधिक संख्या फिरोज शाह तुगलक के समय थी। इन्होंने दासों के देखरेख के लिए दीवान ए बंदगान की भी व्यवस्था किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंध के इतिहास से संबंधित पुस्तक चचनामा के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। बताना है कि चचनामा का रचयिता कौन है। तो चचनामा का रचयिता अली अहमद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अली अहमद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चचनामा का जो रचयिता है वह अली अहमद है। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम तुर्क निम्न में से कौन था। तो भारत पर आक्रमण करने वाले जो प्रथम तुर्क था वह सुबुक्तगीन था। कौन था? सुबुक्तगीन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में उपता परीक्षण क्या था। तो मौर्य काल में जो उपता परीक्षण था वह उच्च पदों पर तैनाती के लिए यानी नियुक्ति के लिए जो परीक्षा होता था वही उपता परीक्षा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। गुप्त प्रशासन में महाबलाधिकृत पद निम्न में से क्या था। तो गुप्त प्रशासन में जो महाबलाधिकृत पद था वह
सेना प्रमुख का पद था। किसका था? सेना प्रमुख, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम चरण में किस धर्म का अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म का अनुयायी था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैन धर्म। अगला प्रश्न है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्नांकित वंशों में से सबसे पहले किसका शासन रहा था? तो सबसे पहले इन 3 शासकों में से सबसे पहले तोमर वंश का शासन हुआ था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गज-ए-सिकंदरी किसने प्रस्तुत किया था? तो नाम से ही लग रहा है कि सिकंदर लोधी इसका आंसर होगा। तो सिकंदर लोधी ने गज-ए-सिकंदरी को प्रस्तुत किया था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में किया गया है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वह ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिरसा की अंतिम गिरफ्तारी अंग्रेजों के हाथ कब हुई थी? तो बिरसा मुंडा की जो अंतिम गिरफ्तारी हुई थी अंग्रेजों के हाथ, वह मार्च 1900 में हुई थी, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वो रहा है, यूरोप में हुआ क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो यूरोप में जो क्रीमिया का युद्ध था वह 1853 से 1856 के बीच में हुआ था। क्रीमिया का जो युद्ध था वो 1853 से 1856 के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्त ए लौह नीति निम्न में से किस यूरोपीय नेता की देन है, यानी नेता ने अपनाया था? तो रक्त ए लौह नीति यह बिस्मार्क से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से रूस के किस शासक को मुक्तिदाता जार कहा जाता है? तो मुक्तिदाता जार जो है वो अलेक्जेंडर द्वितीय को, यानी जार अलेक्जेंडर द्वितीय को मुक्तिदाता जार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1861 ईस्वी में दास प्रथा को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुए छात्रों में से कौन पटना के मिलर हाई स्कूल के छात्र थे? तो पटना के बताना है कि मिलर हाई स्कूल के छात्र कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवीपद चौधरी। ये शहीद होने वाले छात्रों में से थे और ये क्या थे? मिलर हाई स्कूल के छात्र थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा देवीपद चौधरी। अगला प्रश्न है, राजा पूरनमल बिहार के किस रियासत के एक प्रमुख थे? तो राजा जो पूरनमल थे ये बिहार के गिदौर रियासत के शासक थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेदरा का युद्ध 1759 में निम्न में से किनके किनके बीच हुआ? तो बेदरा का युद्ध जो है यह अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले जो व्यापारिक पुर्तगाली कंपनी आई थी, यूरोपीय कंपनी आई थी, उनका क्रम सबसे पहले आप देख लीजिए। तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, उसके बाद से कौन आए थे? डच आए थे, उसके बाद से कौन आए थे? अंग्रेज आए थे, और उसके बाद से कौन आए थे? एफ से फ्रांस आए थे। यानी सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई थी, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज और उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। तो अंग्रेज़ों ने बहुत सारे देशों से युद्ध किया है। सबसे पहले अंग्रेज युद्ध करेंगे किससे? यहाँ पे पुर्तगाली से। आपको इसको समझिए, अच्छा से आपको याद हो जाएगा। तो अंग्रेज जो है वह पुर्तगाली से युद्ध करेंगे। तो पुर्तगाली से स्वाली का युद्ध करेंगे, स्वाली नामक स्थान पर करेंगे पुर्तगाली से युद्ध। कब करेंगे? तो ये 1612 में करेंगे। 1612 में पुर्तगाली के साथ स्वाली का युद्ध करेंगे। उसके बाद अंग्रेज जो है ये डच के साथ युद्ध करेंगे। किसके साथ? अंग्रेज जो है वह डच के साथ युद्ध करेंगे। तो डच के साथ कौन सा युद्ध करेंगे? तो यहीं बेदरा का युद्ध करेंगे। कब? 1759 में। 1759 में बेदरा का युद्ध करेंगे। उसके बाद क्या बच गया? फिर अंग्रेज युद्ध करेंगे किसके साथ? फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ। तो अंग्रेज जब फ्रांस के साथ युद्ध करेंगे तो यहाँ पे कौन सा युद्ध करेंगे? तो यहाँ पे युद्ध करेंगे वांडीवास का युद्ध। और वांडीवास का युद्ध कब करेंगे? तो 1760 में करेंगे। तो अंग्रेज जो है ये तीनों के साथ युद्ध करेंगे। 4 यूरोपीय कंपनी मुख्य रूप से भारत में आई थी। इनका क्रम है पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पुर्तगाली से सबसे पहले अंग्रेज युद्ध करेंगे स्वाली के स्थान पे। उसके बाद से हम डच के साथ करेंगे बेदरा का युद्ध 1759 में। उसके बाद से फ्रेंच के साथ करेंगे जो युद्ध है वो 1760 में वांडीवास का युद्ध। तो आप ऐसे याद कीजिएगा, तो आप भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस थाना पर झंडा फहराने के प्रयास में श्याम बिहारी लाल को पुलिस
से कहाँ शहीद हुए, माने पुलिस गोली से कहाँ शहीद हुए, नाम है श्याम बिहारी लाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गया में शहीद हुए थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाला हरदयाल द्वारा गद्दर पार्टी का गठन कब और कहाँ किया गया था। तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गद्दर पार्टी की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है, बताना है कि कौन सा तथ्य जो है राजा राम मोहन से संबंधित सत्य है। पहला दिया हुआ है, जन्म 1772 ईस्वी में हुगली जिला के राधानगर में हुआ था, ये कथन सत्य है। मृत्यु 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था, यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, एक से अधिक हो जाएगा। सी में दिया हुआ है कि राजा का उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया, तो यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। तो ब्रिटिश संसद के लिए ये फिंसवरी से चुने गए थे दादा भाई नौरोजी। तो कब चुने गए थे, तो 1862 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रहा है, महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था। तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु कहा था। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में शिक्षा से संबंधित क्या प्रावधान उपस्थित था। ए में दिया हुआ है, भारत में शिक्षा प्रसार के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान उपस्थित किया गया था। तो ये बिल्कुल सत्य है। अखिल भारतीय आधार पर शिक्षा की नियामक संस्था को प्रधान उपस्थित था, ये भी कथन जो है वह बिल्कुल गलत है। सी कह रहा है, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान उपस्थित था, ये भी कथन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में सार्जेंट आयोग किस वर्ष की थी। तो यह 1944 में सार्जेंट आयोग आया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम अफीम युद्ध जो है वह चीन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। तो बताना ये कब हुआ था। तो 1839 से लेकर 1842 के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व इतिहास में म्यूनिख सम्मेलन कब हुआ था। तो विश्व इतिहास में जो म्यूनिख सम्मेलन था वह 1938 में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग में सही है। तो बताना है कौन सा युग जो है वह सही है। पहला दिया हुआ है, सन्यात सेन चीन के राष्ट्रवादी नेता, यह बिल्कुल सत्य है। बी में दिया हुआ है, मुस्तफा कमाल पाशा, यह टर्की के आधुनिक नेता, यह भी सत्य है। सी में दिया हुआ है, राज शाह पहलवी ईरान का सुधारवादी नेता, यह भी बिल्कुल सत्य है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वह सत्य है। वाशिंगटन सम्मेलन 1921-22 मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित था। तो यह पूर्वी एशिया की राजनीति से संबंधित था, पूर्वी एशिया की राजनीति से यह संबंधित था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में निम्नलिखित में से किस अवधि में विश्वव्यापी मंदी रहा। तो विश्वव्यापी जो मंदी है यह 1929 के लेकर 1933 के बीच में रहा था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण इनमें से क्या था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाना, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई। तो संवैधानिक राजतंत्र वहाँ पे स्थापित किया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्टेट जनरल किस प्रकार की संस्था थी। तो जो स्टेट जनरल थी वह बताना है किस प्रकार की संस्था थी। तो यह जनप्रतिनिधियों की संस्था थी। किसकी, जनप्रतिनिधि की संस्था थी। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है। तो बताना है कि पहला दिया हुआ है कि पादरी राज्य को कर देते थे, तो पादरी वर्ग बिल्कुल कर नहीं देते थे। बर्जुआ वर्ग कर नहीं देता था, तो बर्जुआ वर्ग कर देता था, यह भी बिल्कुल कथन गलत है। कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करते थे। हाँ, कर जो वसूलने का काम है वह टैक्स फार्मर करते थे। 5 से 6 वर्ष के बाद सरकार द्वारा टैक्स फार्मर को रिक्त किया जाता था कर वसूलने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर जाएगा, कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर किया करते थे। गुप्त संधियाँ किसके द्वारा अपनाई गई थी, यानी गुप्त संधियों का जन्मदाता
जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो बिस्मार्क को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आज का आपका हिस्ट्री का 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और इसको शेयर करना ना भूलें, तथा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।